कि जितना कोटा है उस कोटे की ऑक्सीजन को आने में प्रॉब्लम हो रही है। आज फिर से शाम को अस्पतालों में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने की आशंका है। अभी अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है कि कई अस्पतालों में जिनमें दिन में ऑक्सीजन का संकट हो गया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि फरीदाबाद के एक प्लांट से जहां से ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय कर रहे हैं कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें आपस में। ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आज इंटरवीन करने के बाद फिर फरीदाबाद के उस प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन अभी चली है, ये तो चल गई। कल भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी। मोदी नगर के पास के एक प्लांट से दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आनी थी, वो नहीं आई। देर रात तक जब नहीं आई और वहां से निकली नहीं, तो हमें फ़ोन करना पड़ा। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली उसमें मदद भी की। उनकी मदद के बाद फिर मोदी नगर से दिल्ली ऑक्सीजन आई। तो अगर एक एक ट्रक को राज्य सरकार को खोजना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसमें केंद्र सरकार से इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, देश भर में इस वक्त संकट चल रहा है, हम समझते हैं, और राज्यों की भी जरूरत है। लेकिन एक बार दिल्ली का जितना कोटा केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया, वो कोटा सुनिश्चित कराने में राज्यों के बीच में भी आपस में खींचतान ना रहे, इसको लेके भी केंद्र सरकार भूमिका निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।